चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है, तो हमने कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हमें गिवन है यहां पर साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ये हमें गिवन है। अब क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो हमें एक राइट ट्रायंगल तो यहां पर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना लिया हमने राइट ट्रायंगल। अब देखिए हमारे पास में यहां पर है साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि हमारे पास में यहां पर एंगल ए है, और जो भी एंगल हमारे पास में यहां पर होगा उसे हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ए। ठीक है, अब हम यहां पर रख लेते हैं बी, तो एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री का। एंड यहां पर रख लेते हैं सी, बी एंड सी को हम कहीं भी रख सकते थे। ठीक है, तो बी को हमने रख लिया 90 डिग्री पर, एंड सी ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं साइन होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, है ना, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, एंड टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए साइन हमारा होता है पी अपॉन एच, तो आपने याद रखना है साइन होता है पी अपॉन एच। ठीक है, एंड यहां पर साइन है 3/4, है ना, साइन होता है पी अपॉन एच, साइन यहां पर हमारा है 3/4, तो पी अपॉन एच हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो पी अपॉन एच हमारा हो जाएगा 3/4, करेक्ट। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो P अपॉन एच है वो है 3/4। इसका मतलब ये नहीं है कि P यहां पर 3 है एंड H यहां पर 4 है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है P एंड H का रेशियो हमारे पास में है 3:4। ठीक है, तो अगर हमारे पास में है P अपॉन एच इक्वल्स टू 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ P एंड H का रेशियो है 3:4। चलिए अब हम मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो है 3 के। हमने ये सपोज कर लिया कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में है 3 के, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4 के। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि हम एंगल ए पर यहां पर खड़े हैं। अगर हम एंगल ए पर खड़े हैं तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है बीसी, ये जो साइड है बीसी, ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगा। अगर हम एंगल ए पर खड़े हैं तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है बीसी, ये जो साइड बीसी है ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। 90 डिग्री के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता ही है ना। अब ये परपेंडिकुलर है, यहां पर हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो हमारा हो गया बेस, एंगल ए के लिए ये हो गया बेस साइड। ठीक है, ए भी हो गया बेस साइड। इस बात को भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब हमने निकालना है कॉस ए, है ना। अभी देखो हमारे पास में परपेंडिकुलर हमारा है 3 के, है ना, तो जो ये परपेंडिकुलर है साइड बीसी ये तो हमारा है 3 के, हाइपोटेन्यूज हमारा है 4 के, हाइपोटेन्यूज हमारा है 4 के, है ना, यहां से यहां तक ये 4 के है, यहां से यहां तक ये 3 के है। तो चलिए हम बेस को भी निकाल लेते हैं ना, पहले बेस को निकालेंगे तभी हमारा कॉस ए एंड टेन ए निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बेस को निकालते हैं। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हमारे इस राइट ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की हेल्प से हम बेस को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हमारे पास में एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इसलिए हमारे इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर,
जिसको कि यहां पर हमने लिख भी लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर है AC का स्क्वायर, है ना। AC हमारा है 4K, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर है AB का स्क्वायर, है ना। AB को अभी हमने निकालना है, तो हम AB को तो एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। तो AB का स्क्वायर हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया। फिर यहां पर हमारे पास में है BC का स्क्वायर। BC हमारा है 3K, है ना। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर। 4K का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। फिर इक्वल्स टू फिर है AB का स्क्वायर। अब देखिए 3K का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब हम 9K स्क्वायर को ना राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, है ना। जब 9K स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आएगा तो 16K स्क्वायर में से वो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में AB का स्क्वायर तो है ही, है ना। अब देखिए 16 माइनस 9 होता है 7, K स्क्वायर यहां पर भी है, K स्क्वायर यहां पर भी है, तो यहां पर K स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हमारे पास में राइट हैंड साइड में है AB का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर यहां पर है, हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो AB हमारा हो जाएगा √7K स्क्वायर। अब देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट 7। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा K, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में AB आ गया √7K। तो हमारे पास में AB का लेंथ आ गया √7K, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं cos A, है ना। हमने कैलकुलेट करना है cos A को एंड tan A को, तो अब हम निकालेंगे cos A। तो अब हम निकालने जा रहे हैं cos A। अब देखिए cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो, cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो, करेक्ट। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल में जब हम एंगल A पर खड़े हैं तो बेस साइड यहां पर हमारे पास में है AB, है ना। हमें चाहिए cos A, तो बेस साइड हमारा हो जाएगा AB, तो बेस की जगह पर आएगा यहां पर AB। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो हो गया AB, है ना, बेस तो यहां पर AB है। अब नीचे हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए जो कि है AC, तो नीचे आएगा AC, करेक्ट। अब देखिए AB का लेंथ अभी अभी हमने निकाला है √7K, तो AB की जगह पर आएगा √7K। अपॉन में है AC, AC का लेंथ हमने यहां पर लिया था 4K, है ना, तो यहां पर आएगा 4K। K से K कैंसिल आउट, तो हमारे पास में cos A का वैल्यू आ जाएगा √7/4, करेक्ट। तो हमारा cos A आ गया √7/4। चलिए अब हम tan A को निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं tan ऑफ एंगल A। अब देखिए हमें पता है कि tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने याद रखना है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें चाहिए tan A, हम एंगल A पर खड़े हैं, एंगल A के अपोजिट जो ये साइड है BC ये परपेंडिकुलर है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पर है BC एंड बेस तो हमारा AB है ही, है ना, बेस तो AB है ही है। अब देखिए यहां पर है BC का लेंथ है 3K, है ना, ये 3K है। नीचे बेस है AB, है ना, बेस AB जिसका लेंथ हमने निकाला है √7K। K से K कैंसिल आउट, तो आ गया हमारे पास में 3/√7। तो tan A का वैल्यू हमारे पास में आ गया 3/√7, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan A हमारा हो जाएगा 3/√7। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, है ना, क्योंकि हमने cos A का वैल्यू भी निकाल लिया जो कि आया √7/4 एंड हमने tan A का वैल्यू भी निकाला जो कि आया 3/√7। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सोल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।